वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हमारा, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हाँ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो चलो पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक सर्टेन पैटर्न वाले हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब और इसी तरीके से प्लस डॉट 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 an तक x की पावर n। इस तरह का जो हमारा दिखने वाला एक्सप्रेशन होता है ठीक है, इस तरह का दिखने वाला जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं किस टाइप के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं जिनको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स देखते हैं। जैसे ये हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है ना कि खाना बना रहे बगल में मसाले की जो है ना वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं मेरे गले में, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे बीच में एकदम से गर्दन में, मेरे गले में वो मसाले का जो होता है, क्या उसको छाछ, वो चला जा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं बोलने की। तो इस तरीके से हमारा जो x में पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू हमारा क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलो कोई और पॉलिनोमियल जैसे y में लेते हैं। ठीक है, 9y क्यूब प्लस 3y प्लस 2, ये हमारा y में पॉलिनोमियल है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं py इक्वल्स टू 9y क्यूब प्लस 3y प्लस 2। इस तरीके से हमारा y में पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कोई और भी वैल्यू हो सकती है, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे t में देखते हैं। ठीक है, ये मान लो 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, इस तरह का हमारा इक्वेशन हो गया जो t में है। ठीक है, ये t में पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि x में ही हो, जैसा भी हमारा वेरिएबल होगा उसके हिसाब से पॉलिनोमियल होगा, px, py या फिर pt। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, तो चलो एक नोट है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेते हैं हम। देखो नोट क्या है, ठीक है, कि एक्सप्रेशंस विथ नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर आर नॉट पॉलिनोमियल्स। मतलब कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनका पावर कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या फिर कैसा हो, फ्रैक्शनल हो, तो इसका जो हमारा एक्सप्रेशन होगा इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं 3x के पावर माइनस 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह का हमारा दिखने वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये ले लेते हैं y टू द पावर 1/2x, अरे x नहीं कुछ और ले लेते हैं, प्लस ये 3 प्लस 4y प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इसका देखो पावर इसमें क्या है हाफ हो गया, जो कि फ्रैक्शनल है। यहाँ पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कोई भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर जो है हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3, बताओ ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई सोच सकता है कि अच्छा सर इसमें तो कहीं नेगेटिव भी नहीं है और कहीं फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, गलत। ये भी नहीं है, कैसे? क्योंकि √x जो तुम सोच रहे हो एक्चुअल में ये क्या है 2x के पावर 1/2 होता है। ठीक है ना, जो रूट हमारा होता है ना 2 के पावर √2
इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो कुल मिला करके रूट दिख जाए इस तरीके से या क्यूब रूट दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो पावर कैसा है, फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल पावर कभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको देख के बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, उसके पावर को चेक करना है, ठीक है, और बताना है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो देखो ये हमारे पास कुछ सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ये 5 सवाल हम करेंगे, देखेंगे कि क्या इनमें से पॉलिनोमियल ये है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो सबसे पहले पहला, ठीक है, पहला करते हैं। लिखा हुआ है 3x³ + 5x⁵ + 9। चलो बताओ, खुद से पहले गेस करो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो जो 5x⁵ है, यानी कि पावर कैसा है, फ्रैक्शनल। जब फ्रैक्शनल पावर है तो क्या ये पॉलिनोमियल हो पाएगा, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पहला वाला पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर कैसा है, फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला देखो यहाँ पे 6x² + 9x + √2, ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ पे तो एक √2 है, यानी कि रूट के अंदर एक टर्म आ गया तो ये पॉलिनोमियल शायद ना हो, पर ऐसा बात नहीं है। हमेशा हमको किसको देखना है, x को देखना है, ठीक है। जो वेरिएबल है उसको चेक करना है कि कहीं वो तो रूट में नहीं है, कहीं उसका पावर तो फ्रैक्शनल नहीं है, कहीं इसका पावर नेगेटिव तो नहीं है। बाकी ये जो नंबर्स हैं इनके पावर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है x से उनके पावर कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमको x का देखना है कि x क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कोई x है ही नहीं, तो यानी ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल ये होगा, ठीक है। अगला 1/5x³, ठीक है, x का पावर कितना है, क्यूब है, क्यूब चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -5/2 के x के पावर 2, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 6/5x, ये भी ठीक है, और यहाँ -8, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि कहीं भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हुआ है, ठीक है। अगला देखो x² + 1/x² + 5। अब आपको लगेगा कि देख लो यहाँ पे पावर कैसा है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल नहीं है, यहाँ भी पावर कैसा है, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल नहीं है, तो उस हिसाब से इसको पॉलिनोमियल होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखो ये 1/x² है, इसको अगर ठीक से हम लिखे दोबारा से, ठीक है, सिंप्लीफाई करके, तो x² प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इनवर्स है ना, तो x के पावर -2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ही चैनल पे आप जाओगे, वीडियो मिल जाएगा आपको इंडिसेस सर्ट्स वाले चैप्टर में या फिर पावर एंड एक्सपोनेंट्स में, आपको दिखेगा ये रूल कि 1/x² को x के पावर -2 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पावर कैसा है, नेगेटिव, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये दोनों तो हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो देखते हैं यहाँ पावर क्या है, 2 है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, इधर तो x है ही नहीं, और ये है हमारा x, इसका पावर भी 1 है, तो इस हिसाब से ये भी लगेगा कि पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन देखो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, जब इसको सेपरेट करेंगे, जब इसको सब में से सेपरेट करेंगे तो ये x² ऐसे आ जाएगा, प्लस 2x/x ऐसे आ जाएगा, प्लस 3/x, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो x²/x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ x, ठीक है, और प्लस जो ये क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2, और प्लस ये क्या आ जाएगा 3, और नीचे x के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या आ जाएगा -1, x के पावर क्या आ जाएगा -1। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि x के पावर एक क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, इसलिए क्या ये पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। तो ये वाला भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो किसी का भी पॉलिनोमियल कोई है या नहीं है, ये बताने के लिए हमको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। उसका पावर चेक करना है, नेगेटिव हुआ और अगर फ्रैक्शनल हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है, मिटा देते हैं इसको।
चलो अब हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स या कोफिशिएंट्स लिख लो बस, ठीक है। चलो देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो a0 है, फिर a1x है, a2x है। ये जो a1 है या a0 है या a2 है, a3 है, ये an, यही क्या कहलाते हैं? यही क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट्स इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे a0 और ये a1 किसका कोफिशिएंट है? a1 x का कोफिशिएंट है, जबकि a2 किसका कोफिशिएंट है? यह है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a3 किसका कोफिशिएंट है? x क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। जिसके साथ में वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिस वेरिएबल के साथ, उसका ये कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट a3 है और x के पावर n का कोफिशिएंट कौन है? an, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमारे हमेशा क्या होते हैं? पावर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहता है, वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि a0 किसका कोफिशिएंट है? a0 किसका कोफिशिएंट है? इसके साथ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ अकेला है, फिर किसका कोफिशिएंट है? तो ये भी है कोफिशिएंट किसका? a0 x के पावर 0 का, ठीक है। x के पावर 0 बेसिकली क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? a0, ठीक है। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल में सबका हम कोफिशिएंट बता सकते हैं। तो चलो इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमको कोफिशिएंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम उसको करते हैं अभी। Find the coefficient of x square and x in the following polynomial। ठीक है, तो आगे पॉलिनोमियल देंगे और उन पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या है? x और x स्क्वायर का, ये हमें ढूंढ के बताना है, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं कोई सा एक एग्जाम्पल। 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। चलो तो इसमें खुद से देख के बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 3 या 5? x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3। बिल्कुल ही सिंपल है, आसान है। x के पावर 0 अगर पूछा रहता तो ये क्या हो जाता? 2 हो जाता, ठीक है। पूछा नहीं है तो पूछा होता तो ये ऐसे लिख देते, ठीक है। चलो और आगे सवाल दूसरा करते हैं। जैसे ऐसा कुछ लिखा हो, x स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर माइनस 2 एक ब्रैकेट में। चलो ठीक है, इसमें x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देख के बताते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो तो जब इस तरीके से दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये याद होगा ना, नहीं याद है तो देख लो। a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 माइनस 2 का पावर, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब चेक करके इसे बताओ x और x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है। तो देखो ना तो इसमें x का कोई टर्म दिख रहा है, ना ही x स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा सा हो रहा होगा। x के पावर 4, ठीक है, प्लस 0x के पावर क्यूब प्लस 0x के पावर x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4, ऐसा सा ये पॉलिनोमियल होगा। तो देख सकते हो क्या कोफिशिएंट यहाँ पे होना चाहिए? 0। अगर वो टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है और वो अगर टर्म तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि वो कोफिशिएंट क्या रहा होगा इसका? 0, जिसने कि इस पूरे टर्म को खत्म कर दिया गया होगा, एलिमिनेट कर दिया होगा, इसीलिए ये 0 कोफिशिएंट यहाँ पे है, ठीक है। आया बात समझ में? चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस लेते हैं, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह का इसका हमको बताना है। तो ये पहला कि या तो इसको एक साथ लेके एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लूँ, या फिर इसको मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर लूँ। तो दोनों ही ऑप्शन मेरे पास है, मैं इसी को कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ठीक है। और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैसे क्या जला रहे हैं लोग यार, एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 ही रहता है, तो x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 एक्स, यानी सिर्फ x रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये अब देखने को मिलेगा। इसको देख के बता दो आराम से कि किसका क्या कोफिशिएंट है। तो मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, और x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, ये रहा -1। तो एक्स स्क्वायर का 1 और x का कोफिशिएंट -1 यही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोफिशिएंट बताते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट में कर लेते हैं, थोड़ा सा कोफिशिएंट से ही रिलेटेड। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x अपॉन में x प्लस क्या कर ले, x प्लस 1, ठीक है। चलो देखते हैं अब ये इसमें क्या कोफिशिएंट आता है x और x स्क्वायर का, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, जो ये x प्लस 1 और 2x है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है, यानी ये सब बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 एक बार और x प्लस 1 एक बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे हो जाएगा x प्लस 1। एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है क्या क्या आ रहे हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि देखो इस पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आने वाला है 0, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही हमारा कोफिशिएंट होगा। देख करके हम जो एक्सप्रेशन में से कोफिशिएंट को बता देंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का उसको समझते हैं। तो चलो समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हम किसे बोलते हैं और कैसे ही हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, जो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is called its degree, ठीक है।
तो जो पॉलिनोमियल है उसमें हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है पूरे इस एक्सप्रेशन में जो भी हमारा होगा उस हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं, ये पहला मान लेते हैं हम क्वेश्चन, ये हमारे पास इस तरीके से है 3x³ + 5x² + 2x, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो एक x की पावर 3 है, एक x की पावर 2 है और एक x की पावर 1 है। हाईएस्ट कौन सा वाला है, हाईएस्ट कौन सा वाला है, हाईएस्ट कौन सा वाला है, ये वाला। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस जो हाईएस्ट पावर है इसको देख के हमको बताना है और यही हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। तो मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है Py = 9y² + 8y + y³ + 2, ठीक है, या और कुछ दे देते हैं y के पावर 5 + 2, ठीक है। अब देख के बताओ कि यहाँ पे क्या डिग्री होना चाहिए। तो जो सबसे पहला टर्म है उस, ऐसा नहीं है कि जो पहला टर्म है तो इसका 2 दिख रहा है तो यही हमारा डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे टर्म में कहीं पे भी, ठीक है, इसमें कहीं पे भी, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी अगर हमको दिख रहा है बहुत सारे जैसे टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से जिसके भी पास सबसे हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं y के पास कितना पावर है 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 5, ठीक है। तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर होता है, चाहे जहाँ पे भी हमको एक्सप्रेशन मिले उस एक्सप्रेशन में जो डिग्री उसका होगा वो जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, डिग्री बता देते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो चलो इस पर कुछ जो है एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हमको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखो मान लो वो 2 ही गए थे, तीसरा करते था 8 ए नहीं, दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं 2 के पावर 6x + 5, इतना ही मान लो, ठीक है। चलो ठीक है, या ले ही लेते हैं प्लस 9x²। अब इसको ध्यान से देख के बताओ कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, क्या इसका डिग्री 6 होगा या 2 होगा, 6 होगा या 2 होगा, सोच के बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा 2 सही है। 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्यों, जो वेरिएबल है यानी x उसका पावर देखना है। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 है, इसलिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कोई सोचेगा सर यहाँ पे तो 6 है, लेकिन वो 2 का पावर 6 है, ठीक है ना, 2 का पावर 6 है, वेरिएबल नहीं है ना, जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है। तो वेरिएबल हमारा x है और x का पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका डिग्री भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 सही आंसर होगा, 6 सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो डिग्री है ये हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, x + 1 x - 1 और x + 2 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में हमारा हो जाए क्या, x - 1। यार ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, वैसे फैक्टराइज करके आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। चलो इसमें देखते हैं डिग्री क्या होगा। तो बताओ इसमें डिग्री क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ऐसे डायरेक्ट तो दिख रहा है इसका पावर 1 है, 1 है, सब जगह 1 ही है, तो डिग्री 1 होना चाहिए ऐसा लगेगा, पर ये नहीं है। क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो है ये x - 1 x - 1 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + x + 2, सॉल्व करने पे आ जाएगा x² + 3x + 2। तो अब इसमें चेक करो हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमें दिखाई दे रहा है 2, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाना चाहिए, इसका डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है डिग्री 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री पता करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो एक और सवाल यहाँ पे है मेरे सामने, देखो इसको हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है 3x, फिर अंदर लिखा है x³ - 3 का क्यूब और फिर x² + 5, ठीक है। तो आई थिंक ब्राइटनेस कम हो गया है क्या, ओके।
तो चलो एक और सवाल हम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये है मेरा 3x, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चलो इसको देखते हैं कैसे इसका डिग्री कैलकुलेट होगा। तो ध्यान से समझना, ये 3 पहले x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद x का पावर क्यूब है और x का स्क्वायर है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। नहीं, उसके बाद फिर वापस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर मेरे आने वाला है वो 3x का पावर 6 ऐसा प्लस आगे कुछ कुछ आएगा। ठीक है, और ये जिस हिसाब का इसका पैटर्न है वो देख के मुझे पता चल रहा है कि ये 100% ये आगे वाले छोटे और पावर वाले होंगे। सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, यही है, 3 के पावर जो है 6। तो जो हाईएस्ट पावर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डिग्री क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। और अब आगे हम करते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, डिग्री को भी डाल देते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी कि जो पॉलिनोमियल उनको क्लासीफाई करेंगे, उनको नाम देंगे, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का टाइप बताएंगे और कैसे जो है कि कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, यही सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसका 2 बेसिस होता है। ठीक है, 2 बेसिस होता है। एक होता है पहला क्या, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल में, इस बेसिस पे क्लासीफाई कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कितनी डिग्री है उसके हिसाब से हम इसको नाम देंगे। ठीक है, तो पहला देखो जैसे कितने टर्म है। ठीक है, अगर एक टर्म है जैसे सिर्फ x, ठीक है, इस तरीके से कोई टर्म है, इसको मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक टर्म हो मान लो जैसे सिर्फ x, ठीक है, x + 1, अरे यार एक ही है ना, एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म एक्स स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, एक टर्म सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, 1, मोनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिंगल अगर टर्म है। तो 2 टर्म है तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसा हो, तो तब इसको देखो 2 टर्म है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ये स्क्वायर इसका पावर 2 है इसलिए बाइनोमियल कह रहे हैं। x + 1 ये भी क्या होगा, ये भी बाइनोमियल ही होगा क्योंकि 2 टर्म है। देखो ये टर्म क्या है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, टर्म क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और एक टर्म है तो मोनोमियल। अब देखो आते हैं x + 1, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। अगर मान लो ऐसा कुछ हो, x³ + 5x + 3, ये देखो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ऐसे 4 टर्म हुए तो टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल। ठीक है, 4 टर्म है। डिग्री कुछ भी हो सकता है, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, x के पावर 9 + x के पावर 2 + 3x + 5 ऐसा भी है, तब भी ये क्या है, टेट्रानोमियल ही है। ठीक है, ये मत सोचना कि 9 पावर है तो क्या, टेट्रानोमियल। क्यों, 1 2 3 4 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रानोमियल। बस इस बात से हमको मतलब है। ठीक है, और ज़्यादा हुआ तो पेंटानोमियल। पेंटानोमियल, और हुआ तो हेक्सानोमियल, फिर उससे ज़्यादा हुआ तो हेप्टा। ठीक है, या सेप्टा भी बोलते हैं, और ऑक्टा। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है शायद, ऑक्टा, हाँ ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टानोमियल तक इस तरीके से आगे है, नोनानोमियल, डेकानोमियल, डोडेकानोमियल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम नाम दे सकते हैं, जितने तरह के जितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से नाम होगा। अब मान लो अगर डिग्री के हिसाब से करते हैं, डिग्री जैसे मान लो किसी का 1 हो, ठीक है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो जाए, 3x + 1। देखो पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल।
इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दिख तो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर बोलते हैं? सिंगल एक पावर रहेगा तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर कैसा हो 2, यानी डिग्री कैसा हो 2, जैसे 3x² + 1 डिग्री 2 है, तब इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे कब? जब इसके पास क्या हो? 4 इसका डिग्री हो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड देखो, अगर 3 डिग्री हो तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, x³ + 5 लो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 4 डिग्री हो गया तब क्या कहेंगे? बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि पावर डिग्री कैसा है? 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइक्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल के लिए x⁴ + 3x³ + 2x + 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक। टर्म से नहीं मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स कुछ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बाइक्वाड्रेटिक है, 4 टर्म है तो, और एक टर्म हटा दूँ तब भी बाइक्वाड्रेटिक है, अभी इसको भी हटा दूँ तब भी ये बाइक्वाड्रेटिक है। जब तक इसकी डिग्री 4 है तब तक ये क्या रहेगा? बाइक्वाड्रेटिक ही रहेगा। उसी तरीके से जब तक इसमें 4 टर्म है ये टेट्रानोमियल ही रहेगा, चाहे इसका पावर 9 हो, 10 हो, 20 22 100 भी पावर हो जाए तब ये टेट्रानोमियल ही रहेगा। तो 2 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, एक हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। जब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स को देखेंगे, डिग्री से हमें मतलब नहीं होगा, और जब डिग्री के बेसिस पे करेंगे तब डिग्री देखेंगे और तब हमें नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो आज के लिए जो है हमारा जो इसका थ्योरी पार्ट है जो बिल्कुल बेसिक है पॉलिनोमियल का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ, जैसे ज़ीरोस वगैरह के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं रूट्स पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही।